आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं एंटोनिम्स। और एंटोनिम्स में हम लोग 134 तक 130 हाँ 4 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। और उसके बाद में आगे हम लोगों को पढ़ना है 135 से पढ़ना है। और हमको पता है कि हमें एंटोनिम्स करना है। और जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उनके 4 विकल्प दिए रहेंगे और उन विकल्प में से हमको एक विकल्प ऐसा देखना जो इसका अपोजिट सेंस देने वाला वर्ड हो। तो देखते हैं बेटा, पहला वर्ड हमारा आज क्या है? इनलाइटन है। इनलाइटन, इनलाइटन मीन्स होता क्या बेटा? इनलाइटन मीन्स दो चीज़ होता है। पहला होता है बेटा इन्फॉर्म होता है, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म होता है। और क्या होता है बेटा? डिनोट भी होता है, डिनोट, डिनोट भी होता है। और इसके बाद में अप्राइज भी होता है बेटा, अप्राइज। इस सब का मतलब होता है सूचित करना होता है बेटा। क्या होता है? सूचित करना। ध्यान दीजिएगा, सूचित करना। रिपोर्ट भी होता है बेटा। और इसका अर्थ बेटा प्रबुद्ध करना भी होता है, प्रबुद्ध करना, प्रबुद्ध करना भी होता है, प्रबुद्ध करना, प्रबुद्ध करना भी होता है। और हम देखते हैं बेटा कि इसके सिनोनिम, इसके विकल्प के रूप में कौन कौन से वर्ड्स दिए गए हैं। पहला दिया गया है स्लैंडर। स्लैंडर मीन्स होता क्या है, इसको हम देखें। स्लैंडर मीन्स होता है बेटा, स्लैंडर, स्लैंडर मीन्स होता है बेटा स्टेन होता है, स्टेन होता है, डेनिग्रेट होता है, डेनिग्रेट भी होता है, डेनी ग्रेट होता है बेटा, डेनिग्रेट होता है। इस सब का मतलब होता है बेटा कलंक लगाना होता है, कलंक लगाना होता है। स्लर भी होता है बेटा, ब्लर भी होता है, स्लर और ब्लर भी होता है, स्लर और ब्लर भी होता है, ब्लर भी होता है। कलंक लगाना होता है इस सब का अर्थ। दूसरा वर्ड हमको क्या मिल रहा है बेटा? दूसरा वर्ड देखें हम लोग, दूसरे वर्ड का अर्थ क्या निकलता है। दूसरा वर्ड दिया गया बेटा बिमोन। क्या दिया गया है? बिमोन दिया गया है, बिमोन। बिमोन मीन्स होता क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। बिमोन, बिमोन का अर्थ क्या होगा, इसको देखते हैं। बिमोन दिया गया बेटा बिमोन। बिमोन मीन्स क्या होता है? मॉर्न होता है बेटा, मॉर्न। मॉर्न मीन्स क्या होता है? विलाप करना होता है। और क्या होता है? लैमेंट होता है बेटा, लैमेंट, लैमेंट होता है। इस सब का भी अर्थ क्या होता है? विलाप करना होता है। वेल, WAIL, वेल। और आप तो वीप जानते ही हैं, वीप और क्राई, इस सब का भी मतलब क्या होता है? रोना या विलाप करना होता है। तो हमें पता लगा, क्या पता लगा? ये चीज़ पता लगा बेटा कि बिमोन मीन्स होता है विलाप करना, और स्लैंडर मीन्स होता है डेनिग्रेट करना या कलंक लगाना, बदनामी करना होता है। और एक वर्ड क्या दिया गया बेटा? डार्कन दिया गया है। डार्कन मीन्स क्या होता है, इस पर भी देख विचार करने की ज़रूरत है। डार्कन मीन्स होता है बेटा डार्कन। इसको देख लेते हैं, डार्कन मीन्स क्या क्या होता है। पहले इसको लिख लीजिए कि इसका अर्थ क्या क्या होता है, उसके बाद में आगे बताते हैं। चलिए, चलो अगला वर्ड दिया गया बेटा था डार्कन दिया गया था। डार्कन मीन्स क्या होता है बेटा? डार्कन मीन्स होता है बेटा बिग क्लाउड होता है, बिग क्लाउड होता है। और क्या होता है? बीडिम होता है, बीडिम। इस सब का मतलब होता है धुंधला करना होता है, धुंधला करना होता है। और लास्ट वर्ड वाला, लास्ट वर्ड हमारा क्या था बेटा? लास्ट वर्ड हमारा था बिफॉग। बिफॉग, बिफॉग मीन्स क्या होता है? बिफॉग मीन्स क्या होता है? ऑब्सक्योर होता है। क्या होता है? ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर या कन्फ्यूज, कन्फ्यूज, यही वर्ड था। इस सब का मतलब होता है बेटा भ्रमित करना होता है, भ्रमित करना। जहाँ पे, जहाँ पे भ्रमित करना, जहाँ पे हमारा वर्ड इनलाइटन था, इनलाइटन, इनलाइटन मीन्स होता है बेटा प्रबुद्ध करना। और बिफॉग मीन्स क्या होता है? भ्रमित करना। तो इसका जो एंटानिम्स होगा वो क्या होगा? बिफॉग हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि इनलाइटन जो वर्ड हमें मिला है, इनलाइटन का अर्थ होता है प्रबुद्ध करना। और बिफॉग मीन्स क्या होता है? बिफॉग मीन्स होता है बेटा भ्रमित करना, ऑब्सक्योर करना होता है। तो यही इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। मीनिंग लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन है हमारा एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मीन्स क्या होता है?
उसका अर्थ हम लोग समझेंगे, उसके बाद में देखते हैं कि उसका अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, एंटोनिम उसका क्या हो सकता है। एक्सेप्शनल दिया गया तो सबसे पहले हमें समझना है कि एक्सेप्शनल मीन्स क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। कई मीनिंग हो सकते हैं इसके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और क्या होता है बेटा, डिस्टिंग्विशिंग होता है, डिस्टिंग्विशिंग होता है, डिस्टिंग्विशिंग होता है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है बेटा आउटस्टैंडिंग हो सकता है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हो सकता है, पर्टिकुलर हो सकता है, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। ये इसके सिनोनिम्स के रूप में यूज किया जा सकते हैं। कहने का अर्थ है कि एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल क्या क्या अर्थ होता है, डिस्टिंग्विशिंग होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, आउटस्टैंडिंग होता है, पर्टिकुलर होता है, विशेष या असाधारण होता है, विशेष या असाधारण होता है इसका अर्थ एक्सेप्शनल का। तो पहले एक्सेप्शनल को लिख लीजिए, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसका जो विकल्प दिया गया उन सारे विकल्प के क्या अर्थ होते हैं, उन सारे विकल्पों के क्या अर्थ होते हैं उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं बेटा, ग्रेट। ग्रेट मीन्स क्या होता है बेटा, जब ग्रेट का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है बेटा प्रोमिनेंट हो जाता है, बड़ा हो जाता, महान होता है। और जब इसका प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, इनॉर्मस हो जाता है, इमेंस हो जाता है, इनॉर्मस, इनॉर्मस हो जाता है, इमेंस हो जाता है, बड़ा, इमेंस, वास्ट, ह्यूज, वास्ट हो जाता है, ह्यूज हो जाता है, ये सब होता है। इसका बड़ा का सेंस या विशाल का सेंस देता है जब इसका प्रयोग वस्तु के संदर्भ में किया जाता है तो। और जब ग्रेट का प्रयोग हम व्यक्ति के लिए करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ महान होता है, महान होता है। और प्रोमिनेंट के संदर्भ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेट मीन्स यहाँ पे क्या हो जा रहा है बेटा, इनॉर्मस, इमेंस, वास्ट, ह्यूज, इस सब का अर्थ होता है बड़ा। अगला वर्ड हमारा क्या है बेटा, अगला वर्ड है अकेजनल। अकेजनल, अकेजनल मीन्स क्या होता है, कई बार पूछा गया, इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है बेटा, 2 बार सी रहता है। अकेजनल मीन्स क्या होता है, अकेजनल में 2 बार सी पूछा जाता है, 1 बार यस पूछा जाता है, यही क्वेश्चन आता है। अकेजनल, अकेजनल मीन्स होता है बेटा कैजुअल होता है, क्या होता है, कैजुअल होता है या एक्सीडेंटल होता है, एक्सीडेंटल। इसका मतलब होता है बेटा आकस्मिक, आकस्मिक होता है, आकस्मिक, आकस्मिक होता है इसका अर्थ। अगला देखते हैं बेटा कि कौन सा वर्ड है, कॉमन। कॉमन मीन्स क्या होता है, कॉमन मीन्स होता है बेटा यूजुअल होता है बेटा, यूजुअल, यूजुअल होता है। और हैकनेड होता है, इसको भी लिखने की आवश्यकता क्योंकि कई बार पूछा गया, हैकनेड। जनरल भी होता है बेटा, जनरल, जनरल होता है, साधारण इसका अर्थ होता है बेटा, साधारण। अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो हम लोगों को एंटोनिम्स मिल चुका है। जहाँ पे एक्सेप्शनल मीन्स होता है, डिस्टिंग्विशिंग होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, आउटस्टैंडिंग होता है, असाधारण होता है, वहीं पे कॉमन का अर्थ क्या होता है बेटा, साधारण होता है। तो एक्सेप्शनल मीन्स असाधारण और कॉमन मीन्स क्या होता है, साधारण या सामान्य होता है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, यही होगा। अब अभी देख लेते हैं बेटा एब्जॉर्बिंग मीन्स क्या होता है, पहले इसको लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, पढ़ने की आवश्यकता है, बार बार इसको पढ़ते रहिए, एक हैबिट डेवलप कर लीजिए। उसके बाद में हैबिट डेवलप करने के बाद में जैसे ही क्वेश्चन आपको आपसे पूछा जाएगा तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, आंसर देखेंगे, आंसर को देखते ही आपको लग जाए। चारों विकल्प देखें, चारों विकल्प देखेंगे और चारों विकल्प को देखने के बाद में कौन सा आंसर सही है उसको क्लियर कर लेंगे। देखते हैं बेटा, दिया गया एब्जॉर्बिंग, ध्यान से देखने की जरूरत है बेटा। यहाँ पे इस वर्ड को एब्जॉर्ब मीन्स क्या होता है, सोखना होता है और आत्मसात करना है, एसिमिलेट करना भी होता है और शोक भी होता है। लेकिन इसके लास्ट में अगर आईएनजी लग जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, आकर्षक हो जाता है, एंथ्रॉलिंग,
एंथ्रॉलिंग हो जाता है बेटा, एंथ्रॉलिंग हो जाता है। या क्या हो जाता है, चार्मिंग हो जाता है, चार्मिंग, चार्मिंग हो जाता है, फैसिनेटिंग हो जाता है, फैसिनेटिंग हो जाता है, आकर्षक, जो चित्त को आकर्षक करने वाला हो उसे क्या कहा जाता है, एब्जॉर्बिंग कहा जाता है, एब्जॉर्बिंग। एंथ्रॉलिंग, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव भी होता है बेटा, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होता है। एक वर्ड और लिख लीजिएगा, इनग्रॉसिंग, इनग्रॉस मीन्स क्या होता है बेटा, तल्लीन होना होता है। लेकिन अगर इसी में क्या लगा दिया जाता है, आईएनजी लगा दिया जाता है, तो इसका अर्थ हो जाता है बेटा चित्त को आकर्षित, रुचिकर हो जाता है। चित्त का जो, चित्त को ज़्यादा अच्छा लगता है, जो मन को ज़्यादा अच्छा लगता है वो यह सेंस देने लगता है, ये वर्ड, इसको भी लिख लीजिएगा। एब्जॉर्बिंग मीन्स होता है, एंथ्रॉलिंग होता है, एंथ्रॉलिंग, सॉरी बेटा, इंथ्रॉलिंग, चार्मिंग, फैसिनेटिंग, अट्रैक्टिव और एनग्रॉसिंग भी होता है। और एक वर्ड होता है बेटा अरेस्टिंग, अरेस्ट मीन्स क्या होता है, गिरफ्तार करना होता है बेटा। लेकिन अगर इसमें आईएनजी लगा दिया जाता है तो इसको भी, इसका भी अर्थ क्या हो जाता है, मनोरम या चित्त को आकर्षित करने वाला हो जाता है, चित्ताकर्षक होता है बेटा। जबरदस्त हिंदी लिख रहे हैं। चलिए, अब हमको दिखाई क्या देता है बेटा कि एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल के विकल्प के रूप में एक्सेप्शन का जो, एक्सेप्शन का जो एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यही हमको समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा बेटा क्या है, झील है, झील, झील मीन्स होता क्या है, सबसे पहले तो हमको ये समझने की आवश्यकता है। झील, झील मीन्स होता है बेटा उत्साह होता है, उत्साह, एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म ये भी पूछा जाता है, एंथुजियाज्म होता है, एंथुजियाज्म होता है, फर्वर होता है बेटा, फर्वर, फर्वर होता है। और क्या होता है, उत्साह, एक्साइटमेंट होता है बेटा, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट होता है। इस सब का अर्थ होता है बेटा उत्साह होता है, उत्साह। जील मतलब क्या होता है, जील मीन्स होता है एंथुसियाज्म, फर्वर, एक्साइटमेंट, उत्साह होता है, आर्डेंसी भी होता है। अब हम देखते हैं कि पहला विकल्प हमको क्या मिल रहा है, डिसइंटरेस्ट मिल रहा है, और उसके बाद में अपैथी मिल रहा है। एक चीज तो समझने की जरूरत है बेटा कि डिसइंटरेस्ट और अपैथी, अगर डिसइंटरेस्ट के बाद में ईडी लगा दिया जाता है तो डिसइंटरेस्टेड, और डिसइंटरेस्टेड मीन्स क्या हो जाता है, डिसइंटरेस्टेड मीन्स हो जाता है बेटा लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कमी, डिसइंटरेस्ट हो जाता है। और अपैथी मीन्स क्या होता है बेटा, इनडिफरेंस होता है, उदासीन। तो यहाँ पे ये वाला विकल्प सही नहीं माना जाएगा और अपैथी सही माना जाएगा। एपैथी का वास्तविक अर्थ होता है लैक ऑफ इमोशन और फीलिंग होता है, लैक ऑफ इमोशन एंड फीलिंग होता है। तो जील मीन्स जहाँ पे उत्साह होता है, वहीं पे अपैथी मीन्स क्या होता है, उदासीनता होता है। तो ये वाला विकल्प सही माना जाएगा, अपैथी, डिसइंटरेस्ट नहीं सही माना जाएगा। अपैथी के दो चार इंग्लिश और लिख लेते हैं हम लोग बेटा, अपैथी, अपैथी का अर्थ होता है बेटा इनडिफरेंस होता है, इनडिफरेंस, इनडिफरेंस होता है। और क्या होता है, इर्रिवरेंस भी होता है, जिसको होता है उसको लिख लीजिएगा पहले। नॉनचालेंस भी होता है बेटा, नॉनचालेंसी, नॉनचालेंसी, नॉनचालेंसी भी होता है। और एक इम्पैसिवनेस भी होता है बेटा, इम्पैसिवनेस। इर्रिवरेंस मीन्स अनादर भी होता है, अपमान, इर्रिवरेंस मीन्स अनादर और अपमान भी होता है। तो हमने देखा क्या कि देखा है कि झील मीन्स होता है उत्साह होता है, और अपैथी मीन्स क्या होता है, इनडिफरेंस होता है, नॉनचालेंसी होता है, इम्पैसिवनेस होता है, उदासीनता होता है। तो यही विकल्प आपका सही माना जाएगा। जहाँ पे जीएल का मतलब उत्साह होता है, वहीं पे अपैथी का मतलब होता है उत्साहहीनता होता है या उदासीनता होता है। केयरलेसनेस, केयरलेसनेस मीन्स क्या होता है बेटा, नेग्लिजेंस होता है, लापरवाही। केयरलेसनेस मीन्स होता है बेटा लापरवाही होता है।
हम लोग देख लेते हैं कि अगला वर्ड दिया गया हैट्रेड। हैट्रेड पूछा जाता है, दोनों देख लेते हैं इसकी मीनिंग। हैट्रेड, हैट्रेड मीन्स होता है बेटा एवर्सन होता है, एवर्सन, एवर्सन। हेट भी होता है, हेट भी होता है, नफरत होता है, डिसलाइक, डिसलाइक भी होता है। इसका अर्थ होता है नफरत होता है, नफरत होता है। और अगला वर्ड हमारा क्या था, केयरलेसनेस, केयरलेसनेस। इसका मतलब होता है नेग्लिजेंस होता है बेटा, नेग्लिजेंस होता है, नेग्लिजेंस, लापरवाही, लापरवाही होता है। इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग, लापरवाही। एबहॉरेंस भी होता है बेटा, एबहॉरेंस, एबहॉरेंस भी होता है घृणा, नफरत या घृणा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बेटा, डेसिक्रेशन है। डेसिक्रेशन मीन्स होता है क्या बेटा, डेसिक्रेशन मीन्स होता है सैक्रिलीज होता है। इसको लिख लीजिएगा, इसका अर्थ होता है बेटा सैक्रिलीज होता है, सैक्रिलीज। ओ नो, सैक्रिलीज। सैक्रिलीज होता है बेटा, और इसके बाद में प्रोफेनेशन होता है बेटा, प्रोफेनेशन। इस सब का मतलब होता है इम्पाइटी, इम्पाइटी। इसका अर्थ होता है अशुद्धिकरण या अपवित्रीकरण होता है, अपवित्रीकरण, अपवित्रीकरण होता है। इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कि डेसिक्रेशन मीन्स होता है बेटा सैक्रिलीज होता है, प्रोफेनेशन होता है और इम्पाइटी होता है। इसको लिखिएगा। अब हम देखते हैं बेटा कि विकल्प के रूप में हमको क्या क्या मिल रहा है। डेसिक्रेशन मीन्स होता है बेटा अपवित्रीकरण होता है, और कंसिक्रेशन मीन्स क्या होता है, पवित्रीकरण होता है। तो इसकी भी मीनिंग हमको लिखने की आवश्यकता है। इसका अर्थ होता है अपवित्रीकरण होता है, और इसका अर्थ क्या होता है, पवित्रीकरण होता है। इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद में इसको भी लिख लिया जाए। कंसिक्रेशन मीन्स क्या होता है बेटा, इसको लिखने की आवश्यकता है। इसका अर्थ होता है बेटा हैलोइंग होता है, हैलोइंग, हालोइंग नहीं बेटा, हैलोइंग, हैलोइंग होता है। परगेशन भी होता है, परगेशन, परगेशन भी होता है। और क्या होता है परगेशन के बाद में, ये प्यूरिफिकेशन भी होता है बेटा, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन भी होता है। इसका अर्थ होता है पवित्रीकरण होता है, पवित्रीकरण, पवित्रीकरण होता है। तो इसका एंटोनिम सही होगा। जहाँ पे रिकॉन्सिक्रेशन मीन्स होता है अपवित्रीकरण, वहीं पे कॉन्सिक्रेशन मीन्स क्या होता है, पवित्रीकरण। तो पवित्रीकरण की और इंग्लिश क्या क्या होती है, इसको भी बताया गया। हैलोइंग हो गया, परगेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया। अगला वर्ड हमारा बेटा है डिस्करेजमेंट। डिस्करेजमेंट मीन्स क्या होता है बेटा, डिस्करेजमेंट, डिस्करेजमेंट मीन्स होता है, अच्छा लिख लो पहले इसको, डिस्करेजमेंट, डिस्करेजमेंट मीन्स होता है डिस्पोटेंसी भी होता है, डिस्पोटेंसी, डिस्पोटेंसी भी होता है, डिस्पोटेंसी भी होता है। और क्या होता है, डीमोरलाइजेशन भी होता है, डीमोरलाइजेशन भी होता है, डिस्पेयर भी होता है, डिस्पेयर। इस सब का अर्थ होता है बेटा निराशा, निराशा होता है।
इस सब का अर्थ निराशा होता है। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, डिस्करेजमेंट और डिस्पोडेंस दोनों का अर्थ, डिस्पोडेंसी, डिस्पोडेंसी दोनों का अर्थ क्या निकल रहा है, निराशा निकल रहा है। तो ये तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे, ये इसका एंटोनिम्स नहीं, हमें बस इतना ही देखना है। और डिस्करेजमेंट मीन्स और क्या क्या हो सकता है इसको बताया गया है, इसकी इंग्लिश और क्या क्या हो सकती है और एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है इसको बताया जा रहा है। चलिए अगला दिया गया बेटा एक्सपेक्टेशन दिया गया। एक्सपेक्टेशन मीन्स क्या क्या हो सकता है इसको लिख लेते हैं बेटा। होप हो सकता है, होप, होप मीन्स क्या होता है, आशा होता है। और एक्सपेक्टेशन मीन्स भी क्या होता है, आशा होता है। प्रोस्पेक्ट भी लिख सकते हैं, प्रोस्पेक्ट इसका भी मतलब क्या होता है, आशा होता है। इसको लिख लेते हैं हम लोग, प्रोस्पेक्ट। एक्सपेक्टेशन, होप, प्रोस्पेक्ट इस सब का अर्थ होता है आशा होता है, इसको भी लिख ले। अगला क्वेश्चन देखते बेटा, दिया गया सिमरिंग। सिमरिंग मीन्स होता क्या है, सिमरिंग इसकी मीनिंग ऊपर लिख दिया जा रहा है। सिमरिंग मीन्स होता है बेटा ग्लिटरिंग होता है, ग्लिटरिंग। इसका मतलब क्या होता है, चमकने वाला या चमकदार होता है। और क्या है, ग्लिमरिंग भी दिया गया है यहाँ पे, ये भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। ग्लिमरिंग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स नहीं, हमको ढूंढना क्या है, एंटोनिम्स ढूंढना है। और सेंटिलेटिंग भी होता है बेटा, सेंटिलेटिंग भी होता है, सेंटिलेटिंग भी होता है। इस सब का मतलब होता है चमकदार होता है, चमकने वाला होता है। तो इसके सिनोनिम्स के रूप में इसको रख सकते हैं, लेकिन एंटोनिम्स हमको ढूंढना है बेटा। ग्लूमी मीन्स क्या होता है, अंधकारमय होता है। ग्लूमी मीन्स और चीज़ होता है बेटा, ग्लूमी मीन्स दुखी भी होता है। तो ग्लूमी मीन्स यहाँ पे एंटोनिम्स तो होगा, लेकिन यहाँ पे ग्लूमी का अर्थ क्या आएगा, अंधकारमय होगा। अंधकारमय, जहाँ सिमरिंग मीन्स होता है चमकने वाला, वहीं पे ग्लूमी मीन्स हो जाएगा बेटा डार्कनिंग हो जाएगा, अंधकारमय। और ग्लूमी का अर्थ और क्या पूछा जाता है इसको भी लिख लीजिएगा। ग्लूमी मीन्स होता है बेटा सारोफुल होता है, सारोफुल होता है। और क्या होता है, सैड होता है, इसको तो आप लोग जानते हैं। मेलानकोलिक होता है, इसको मेलानकोलिक होता है। इस सब का मतलब डिस्पेयर भी होता है, डिस्पेयर दुखी या निराश होता है, उदास होता है। डिस्पेयर डिसअपॉइंटेड होता है, इस सब का मतलब दुखी या उदास होता है। इसको भी लिख लीजिएगा। चलो और रिफ्रेशिंग मीन्स देखते हैं कि रिफ्रेशिंग मीन्स होता क्या बेटा। रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग मीन्स होता है बेटा रेजुविनेटिंग भी होता है, रेजुविनेटिंग, रेजुविनेटिंग भी होता है। और क्या होता है, इनविगोरेटिंग भी होता है, इनविगोरेटिंग भी होता है, तरोताजा करने वाला। लिख लीजिएगा इसको। चलो, तो इसका अर्थ क्या हो गया, रिफ्रेशिंग का अर्थ हो गया रेजुविनेटिंग हो गया और इनविगोरेटिंग हो गया। इस सब का मतलब होता है तरोताजा, युवा युवा करने वाला होता है। हम देखते हैं बेटा कि एक वर्ड और दिया गया है, दिया गया है रिपाइनिंग। रिपाइनिंग मीन्स क्या होता है इसको भी देखना है। रिपाइनिंग, रिपाइनिंग मीन्स भी होता है बेटा कंप्लेनिंग होता है, रिपाइनिंग। रिपाइनिंग मीन्स कंप्लेनिंग होता है, कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग होता है। ग्रम्बलिंग भी होता है बेटा, ग्रम्बलिंग,
वाइनिंग और वेमरिंग भी होता है बेटा। वाइनिंग में पीड़ा से कराहना होता है बेटा, लेकिन इसके सिनोनिम्स के रूप में यूज किया जाता है। और वेमरिंग भी होता है, वेमरिंग। इसका अर्थ ये होता है, रिपाइनिंग मीन्स होता है कंप्लेनिंग होता है, ग्रम्बलिंग होता है, वाइनिंग और वेमरिंग होता है। इसको लिख लीजिएगा। इसका मतलब होता है बेटा कि शिकायत करने वाला या कष्टदायक दोनों होता है। आज बस इतना ही, और कल फिर से इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।